अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबिस्तान काफ। आज एक्चुअली मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने दोस्तों को अपने साथ ट्रैवल पे लेके जाया जाए। जी हाँ, यकीनन आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ, आप ही लोग मेरे दोस्त। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ट्रैवल का हिस्सा बनाते हैं, साथ में गपशप करते हुए चलते हैं और मज़े मज़े की बातें भी करेंगे और साथ में ट्रैवल भी इंजॉय कर लेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ट्रैवल करना पसंद करते होंगे, और जो लोग नहीं करते प्लीज़ मेरे कहने पे आप लोग ट्रैवलिंग शुरू करें। ट्रैवल करने से आप अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, जो मैं खुद भी महसूस करता हूँ। बहुत सारा आप कह लो कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा नया मटेरियल, नए लोग, नॉलेज, नई नई चीज़ें देखने का मौका, नई चीज़ें खाने का मौका, और साथ में आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई दोस्त आप भी हैं तो बहुत अच्छी गपशप और फन मजाक मस्ती भी हो सकती है। वेल, मेरा ट्रैवल जो है मोस्टली अकेले होता है, बट समटाइम मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ तो होते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ट्रैवल जो है वो अकेले करता हूँ। बट मैं अकेले भी काफ़ी इंजॉय कर लेता हूँ। लाइक मैं म्यूज़िक एंजॉय कर लेता हूँ। मैं ड्यूरिंग ड्राइविंग मैं मूवीज़ प्ले करके मैं वो भी इंजॉय करता रहता हूँ हाईवे पे, इस तरह से। लेकिन इन चीज़ों का मकसद ये नहीं है कि आपको इतना इंजॉय करने लगे कि आपका ध्यान ड्राइविंग से हट जाए, तो ये भी थोड़ा आपने केयरफुल रहना है। सो इसके अलावा मुझे हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे रुक के नए नए रेस्टोरेंट या ढाबे उनको ट्राई करना, उनकी बैठ के चाय पीना, वहाँ से कुछ ना कुछ खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप बस ऐसे ही निकलें, कहीं भी प्लान कर लें कि आज यहाँ जाना है, कहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल किया करें। तो ट्रैवल नहीं करते तो आप किसी दोस्त के साथ प्लान कर लें, तो कुछ ना कुछ ऐसे कर लिया करें। सो दोस्तों, बात कर रहे थे हम ट्रैवल की। तो ट्रैवल करने से एक तो ये कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, और आपको कुछ आपका जो बर्डन होता है आपके माइंड पे, आपके जहन पे, जो 24 घंटे आप सारा दिन सोच रहे होते हैं, सारा दिन जॉब्स कर रहे होते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उसके अलावा स्टडीज़ का बर्डन, या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेली बेसिस पे, उससे आप थोड़ा सा फेडअप हो चुके होते हैं ना पूरा वीक काम कर करके। तो आप अपने लिए एक दिन निकाल सकते हैं, 2 घंटे 5 घंटे छोटा ट्रिप कर सकते हैं, या अगर पूरा दिन भी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज़ 1 मंथ के बाद एक ट्रिप लाजमी रखें, जिसमें 2-3 दिन के लिए आप कहीं ना कहीं मूव करें, कहीं ट्रैवल करके आएँ। सो मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तो इसलिए मैं कोई ना कोई काम भी निकाल ही लेता हूँ। लाइक अगर मुझे मौका मिले या मुझे बहाना मिले कि कहीं ट्रैवल करके जाना है किसी भी तरह से, तो मैं चल पड़ता हूँ। या मुझे कोई भी दोस्त या कोई भी कुछ कहता है कि आप फलां जगह जाना है, ये काम करना है, तो मैं हमेशा तैयार हो जाता हूँ। मैं इनकार, कोई मजबूरी ना हो, अदरवाइज मैं इनकार नहीं करता। सो मोटरवे पे ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आप सबको होगा। आप लोग एक तो मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो मोटरवे पे खुद ड्राइव करते हैं। मोटरवे पे ड्राइव करने वाले जो ड्राइवर हैं, जो लोग रेगुलर ड्राइव करते हैं, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, ये मेरे जो सर्कल में ज़्यादा लोग हैं, उनका कहना ये है कि मोटरवे पे आप थोड़ा बोर हो जाते हैं। लाइक ऑफ कोर्स इसके फ़ायदे तो इतना लग्जरी कारपेट रोड और टाइम की बचत तो सब कुछ है, बट आप थोड़ा बोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसे अब आप देख रहे होंगे कि कितनी खामोशी, सन्नाटा, और 1-2 गाड़ियाँ जो हैं वो आपके आसपास से आ जा रही हैं। एंड जो जीटी रोड होता है इसके वर्क्स, उस पर आप देखेंगे कि कभी ट्रक सामने आ गया, कभी कोई ऑटो वाला आ गया, कभी कोई रेडी वाला आ गया, कभी आप यूँ कह सकते हैं कि हलचल मची रहती है हर वक्त ना वहाँ पे। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आप बिज़ी रहते हो, रौनक भी होती है, आबादी भी होती है हर तरफ। मोटरवे पे ऐसा नहीं होता। मोटरवे पे आप वहीं रुक सकते हैं जहाँ पे सर्विस एरियाज बने हुए हैं, या स्पेशली आपको फ्रेश होने के लिए, या क्या मोताम जिसको कहा जाता है वो बना जाता है। अगर आप ट्रैवल करेंगे लाहौर टू इस्लामाबाद, तो वो सबसे बेस्ट मोटरवे मुझे लगती है, क्योंकि वो अब इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि वहाँ पे आप बोर नहीं होते।
आपको वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, आपको सारे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं वहाँ पे। इवन अब तो गारमेंट शॉप्स, बेकरीज और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बन गया है। तो वहाँ पे बोरियत नहीं होती। आप कहीं पे भी स्टे करते हैं तो आपको रौनक नज़र आएगी और वहाँ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और अच्छे खाने मिलते हैं। इसके बरक्स अगर आप ट्रैवल करेंगे लाहौर टू मुल्तान, जिसको अब्दुल हकीम मोटरवे कहते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा सुनसानियत मिलेगी। वहाँ पे खामोशी होगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ ट्रैवल नहीं कर रहे होते। हाँ, जो सखर मोटरवे है वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है बहुत ज़्यादा। उसकी एक वजह ये भी है कि अभी ये मोटरवे कुछ साल पहले ही बनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लेकिन नो डाउट इसका भी बेनिफिट वही है जो बाकी मोटरवेज का है। सखर वाली मोटरवे का भी, और सखर मोटरवे वही है जो कराची तक लेके जाती है, और जो अब्दुल हकीम है वो मुल्तान तक, और इससे पहले वाली जो है वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, और उससे पीछे एक मोटरवे है जो लाहौर से या इस्लामाबाद से पेशावर तक भी जाती है, और उससे आगे फिर वैसे तो मर्दान तक भी जाती है, लेकिन उसको पेशावर मोटरवे कहा जाता है। सो मैं सारी मोटरवेज पर ट्रैवल कर चुका हूँ और करता रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रोड पे हुआ हो, आपने कोई ऐसा यादगार वाक़या आप लोगों के पास हो जो आपने मोटरवे पे जाते हुए आपके साथ हुआ? मुझे एक वाक़या याद आ गया है, को मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद से गालिबन आ रहा था लाहौर की जानिब। तो मैं ट्रैवल मोस्टली रात को करता हूँ ना। मुझे लगता है कि दिन का ट्रैवल जो है वो मज़ेदार नहीं होता, रात में मज़ा आता है। लाइक आपने बैकग्राउंड से म्यूज़िक लगाया हुआ है या आप सुकून से आते हैं। सो मैं रात को निकला अपने नॉर्मल रूटीन की तरह। तो मैं मोटरवे पे था, तो मैंने देखा कि इतनी दूर जितना यहाँ से आपको अभी ये सामने ट्रक नज़र आ रही होगी शायद, बस इतना दूर एक खातून गाड़ी खड़ी हुई है, और खातून एकदम सामने आके ना ऐसे हाथ दोनों खोल के रोकने की कोशिश कर रही है। तो ऑफकोर्स मोटरवे पे स्पीड भी आपको पता है 100+ होती है। अभी भी जैसे 105 की स्पीड है हमारी, वैसे इतनी कम स्पीड पे मोटरवे पे जाते नहीं है, बट यस ये सही स्पीड है अभी फ़िलहाल। तो वो खातून सामने आ गई अचानक से और उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल करके मैंने ऐसे आगे आके गाड़ी रोकी। तो आई वाज लाइक शायद यकीनन कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी। तो सर्दियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, रात का टाइम था। तो मैंने गाड़ी रोक के पूछा, मैंने कहा जी खैरियत? अब वो ना रो रही थी ऊँची। तो शी वाज लाइक कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। एंड मैंने कहा अच्छा। तो वो ना इतनी देर में मैंने फौरी से मोटरवे की हेल्पलाइन, बल्कि रुकते ही मैंने मिला दी थी। इनफैक्ट हेल्पलाइन आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो मैंने उनको कॉल करके बुलाया जल्दी से, और मैं अपनी गाड़ी में ही आके बैठ गया। तो मोटरवे वालों ने कुछ देर उनसे बात की एंड उस खातून से पूछा उन्होंने कि गाड़ी को क्या मसला है। तो शी वाज लाइक कि पता नहीं क्या हो गया। तो अब मैं दूर अपनी गाड़ी के पास साथ ही खड़ा देख रहा था। उन्होंने जैसे ही मोटरवे के वो जो साहब हैं, उन्होंने जल्दी से गाड़ी की चाबी लगा के उन्होंने स्टार्ट की। तो गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई 1 सेकंड में। तो उन्होंने कहा कि ये तो गाड़ी तो ठीक है, चलने में प्रॉब्लम है, टायर ब्रस्ट हो गया या कुछ तो कह रहे नहीं ये बंद हो गई थी। तो वो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि गाड़ी भी ठीक है और वो यहाँ पे खड़ी खातून जो है वो शोर भी मचा रही है। तो खैर वो मोटरवे पुलिस वाले मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप चले जाएं, ये कोई ना वो लग रही है हमें ऐसी ड्रामा कर रही हैं, तो आप चले जाएं, इनको हम टैकल करते हैं। थैंक यू सो मच। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उनको जो है वो फिर उन्हें कहा कि आप अपने घर से किसी से बात करवाइए या कोई इस तरह की, वो उनका अपना जो भी उनके आगे के मैटर्स थे। तो वो वाक़या मुझे याद है कि अब आई डोंट नो कि वो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था या वो कुछ ऐसा ड्रामा कर रही थी या कुछ भी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो वो फ़ौरन से स्टार्ट हो गई 1 सेकंड में। तो खैर ये मैंने सही किया कि मैंने गाड़ी से उतरते वक्त ही फौरी मैंने 310 डायल कर दिया था, ताकि क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, सारी बात है, अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम होता भी तो आप लोग भी अगर कभी जाते हुए कोई रोड पे आपको ऐसे रोकने की कोशिश करें तो कोशिश करें यार। अब हमारा मसला ये है कि समझ नहीं आती कि हम हेल्प करें या ना करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि डर लगता है
लेकिन इंसानियत के तौर पे करना भी चाहिए। पता नहीं सामने वाला वाकई परेशान हो, वाकई प्रॉब्लम में हो, वाकई उसकी गाड़ी खराब हो, वाकई उसकी बाइक पंक्चर हो। हमें कैसे कैसे जज कर सकते हैं? आप बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि कैसे कर सकते हैं। लाइक हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। तो कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा अगर आप कभी ऐसा आपको महसूस हो भी कि यार हेल्प करनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस होकर, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा एहतियात से, ताकि कोई आपको नुकसान भी ना पहुंचा सके हमदर्दी लेने की आड़ में। लेकिन साथ ही साथ एक बिलीफ भी रखना चाहिए कि अल्लाह पाक खैर करने वाला है, आपकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। तो आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम, फिर तो अल्लाह खैर करेगा। लेकिन एहतियात फिर भी आपको अपनी तौर पे करनी चाहिए। सो इस तरह का और भी बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या हुआ तो आप ज़रूर बताइएगा ट्रैवल को लेके। ट्रैवल को लेके ये वाले वाक़या तो सारी ज़िंदगी आपके उसमें शामिल रहते हैं कि जी जाते हुए अचानक से कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया और बड़ी जलालत हो गई, कहीं टायर पंक्चर हो गया, जलालत। इस तरह के वाक़यात तो लाइफ में होते रहते हैं। तो आप लोगों के पास भी अच्छा कोई वाक़या ऐसा शेयर करने के लिए तो मुझे बताइएगा। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को अगर एक चांस मिले कहीं ट्रिप पे जाने का, और वो ट्रिप हो टोटली आपकी मर्जी का, लाइक जैसा आप चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं, कंट्री, किसी और कंट्री में जाना, पाकिस्तान में खुद ड्राइव करके, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बाइसिकल, जैसे भी आप जाना चाहते हैं, और जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, या अकेले जाना चाहते हैं, और कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं। ये ना हो आपके मैं सारी ज़िंदगी पेरिस में गुजारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रिप ये नो ट्रिप का मतलब ये है कि घर वापस आना है टाइम पे। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, आपने मुझे बताना है। और मेरा सफ़र तो इसी तरह जारी रहेगा। अभी तो करीबन आई गेस 2-2.5 घंटे और मुझे लग जाएंगे। सो फिर से आपसे दोबारा बातचीत करूँगा। आज किसी टॉपिक पे बात नहीं कर सके हम लोग। मैंने कोई वीडियो आज की अपलोड नहीं की। यकीनन रात में मैं पहुंच के एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उस बारे में बात भी करेंगे। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग वीडियोस को देख भी लेते हैं, पूरा भी देख लेते हैं, ये भी आप लोगों की ज़रा नवाजी है। और मैं एक और चैनल स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं वीलॉग बनाया करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पहले भी कह चुके हैं, बहुत सारे लोग मेरे अहबाब, दोस्त अहबाब। उसकी वजह ये कि मेरा एक तो ट्रैवल बहुत सारा है, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करता हूँ मैं। और दूसरी वजह ये है कि मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स काफ़ी ट्राई करता हूँ। मैं थोड़ा फूडी भी हूँ, एंड नई नई जगहों पे मैं जाके खाने, चाहे वो कोई ढाबा हो, कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, कहीं पे भी मुझे अच्छा लगता है नई नई जगह से टेस्ट ट्राई करना उनको। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि एक चैनल बना लेते हैं, तो वो उस पर हम डेली का एक छोटा सा वीलॉग भी डाल दिया करेंगे। फिर मैं आप लोगों के साथ सारा दिन इन टच रहा करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या आज की रूटीन है, क्या चल रहा है, क्या खाने वाला हूँ, क्या खा लिया है, वगैरह वगैरह। इससे ये कि हमारी दोस्ती और पक्की हो जाएगी और हम लोग और एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। क्या ख्याल है? आप अपनी राय दे सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं इसी तरह से अपना ट्रैवल जारी रखता हूँ। आप लोग जो भी कर रहे हैं करते रहिए, जीते रहिए, मस्त जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और ज़िंदगी का सफ़र भी इसी तरह से गुजरता है। आपको पता है ये ज़िंदगी जो है ना, ये इसी तरह है जैसे ये हम ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे ही है। देखें, ये यहाँ से हमने इसको क्रॉस करना है, खुद से बचाना है, खुद को बचाना है, और फिर हम यहाँ पे वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। तो ज़िंदगी में ये जो राइट लेफ्ट है ना दोस्तों, ये अप डाउन चलता रहता है। वापस आपने अपने ट्रैक पे वापस आना है। ओके, सो सामने वाला समटाइम ऐसा होगा कि उसको भी आपने बचाना है, पीछे वाले से भी आपने बचना है। ज़िंदगी में ये जो हॉर्न का शोर भी आपके कानों तक आता रहेगा। हॉर्न का शोर से मुराद ये है जो लोग आपके बारे में बातें करते रहते हैं ना, ये भी आपके कानों तक पहुंचेंगी। सो उनको भी इग्नोर कर देना है आपने, ठीक है। हम कभी हॉर्न्स को कभी आपने नोटिस किया? हम नोटिस नहीं करते। गाड़ी में बैठ के हम अपनी मस्त चला रहे होते हैं, हमें बस ये देखना होता है कि वो हॉर्न हमारे ऊपर आ रहा है तो हमने उसको रास्ता देना है, दैट्स इट। बाकी इधर उधर गाड़ियों के इतने हॉर्न बज रहे होते हैं, हमें परवाह नहीं होती। इसी तरह ज़िंदगी में भी हम सिर्फ वो चीज़ देखते हैं जो हम पे इफेक्ट हो रही हो, बाकी इधर उधर जो भी हो रहा है हमें कोई परवाह नहीं होती।
और रहना अपने अपने ट्रैक पे है, राइट लेफ्ट होते रहना है, आगे मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है और रिस्क लेते रहना है ज़िंदगी में छोटा छोटा सा। ये जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये भी एक रिस्क है। देखिए मैं जिस गाड़ी पर ट्रैवल कर रहा हूँ इसको भी इंसान ने बनाया, एक मशीनरी है, ये रोड्स। अब मुझे नहीं पता, खुदा ना खास्ता मैं गाड़ी ठीक चला रहा हूँ, कोई और गाड़ी यहाँ पे ख़राब गलत चला रहा हो, नुकसान हो सकता है। तो आपको पता नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी क्या होने वाला है। तो इसलिए पॉजिटिव रिस्क लेने चाहिए लाइफ के अंदर ना, और अपने ट्रैवल को, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को ऐसे ही चलाते रहना चाहिए। ज़िंदगी की गाड़ी रुकती तभी है जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, अदरवाइज़ चलती रहती है। उसमें छोटे छोटे स्टेशंस आते रहते हैं, उसमें मोड़ आते रहते हैं, उसमें कहीं कहीं आप ब्रेक भी लेते हैं। देखिए ना, जब गाड़ी मुसलसल चलती है तो उसमें ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी मी टाइम की, आप लोगों ने शायद पसंद की होगी। मी टाइम अपने लिए लाजमी निकाला करें, उसमें एक ट्रैवल को भी ऐड कर लें, अपने लिए वक्त निकालें, ब्रेक लें। ठीक है, ब्रेक जो है ना वो दिमागी और जिस्मानी तौर पे इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एक ब्रेक लिया करें, चाहे वो डेली की भी हो। देखिए हम जब काम कर रहे होते हैं पूरा दिन, तो उसमें भी दरमियान में ब्रेक लेते हैं। बच्चे स्कूल में भी एक ब्रेक लेते हैं। तो वीकली आप देखें, आप बाहर के ममालिक में जो लोग हैं वो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन वो ब्रेक लेते हैं, वो कोई काम नहीं करते, एंजॉय करते हैं, सुकून करते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं छुट्टी वाले दिन भी दुकान खोल लो। हाँ, हमारी ज़हनियत ये होती है कि छुट्टी वाले दिन भी दुकान खोलें, बाकी लोगों ने बंद की होंगी, मेरी खुली होगी, तो अगर कोई कस्टमर आया भी तो हमारे पास आ जाएगा। यार अपनी ज़ात को, जान को भी तो वो प्यार करो। ठीक है, ज़रूरतें होती हैं, लेकिन अपनी जान से बड़ी जान है तो जहान है, अपनी केयर भी तो करनी है ना। जैसे आप किसी मशीनरी को, हम गाड़ी का महीने बाद ऑयल चेंज करते हैं, फिल्टर्स चेंज करते हैं, वीकली इसकी डीप क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, इसी तरह आपको भी ज़रूरत होती है, थोड़े रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद अगर फॉर एग्जांपल जा रहे हैं तो रास्ते में आप एक जगह रुक के स्टे भी करते हैं कि गाड़ी की थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए, खुद को भी रेस्ट मिल जाए। इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी है, तो दोस्तों खुद को भी रेस्ट दिया करो। मुसलसल काम करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। हार्ड वर्क नहीं करना आजकल। देखो हार्ड वर्क करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, हार्ड वर्क करने वाले लोग बहुत सारे हैं। गधा बहुत मेहनती होता है, शेर कोई काम नहीं करता, शेर वेला होता है, याद रखें। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है यार, वो इसलिए वेला रहता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। लेपर्ड का, लाइन का, इन लोग, अब गधा ही है, मेहनत भी सबसे ज्यादा करता है, मार भी सबसे ज्यादा खाता है, गालियां भी खाता है, लेकिन गधा है, सबसे पीछे भी है। सो हमें गधा हरगिज नहीं बनना, हमें बब्बर शेर बनना है। सही है। तो बाद में कह रहा था कि बर्डन जो है ना वो नहीं उठाना, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क, यू नो, अगर हार्ड वर्क करने से ही सिर्फ इंसान तरक्की कर सकता है, तो एक जो मजदूर है वो 12 घंटे या 10 घंटे काम करता है, और इतना सख्त काम करता है कि हम सबको पता है कितनी बड़ी बड़ी वो उठाते हैं मशीनरीज या चीज़ें, या वो ईंटें उठाना गर्मी में, धूप में, कितना मेहनत वाला काम, मुश्किल। लेकिन वो इतने खुशहाल नहीं हो पाते, तो दौर के मुताबिक चलना पड़ता है। स्मार्ट वर्क, खाली स्टडीज नहीं चाहिए यार, खाली डिग्रीज नहीं चाहिए। खाली डिग्रीज, स्टडीज, मेरे भाई लाखों लोग लेके फिर रहे हैं डिग्रीज। खाली डिग्री से कुछ नहीं होता। आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है। कुछ करने वाली जब तक आपके अंदर तलब नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखो जितनी बड़ी बड़ी मिल ऑनर्स हैं, जितने बड़ी बड़ी फैक्ट्री ऑनर्स हैं, वो सारे मुश्किल से अंडर मैट्रिक या मैट्रिक, ये बहुत हद इंटर या सिंपल ग्रेजुएशन। आपने बहुत कम देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक जो हैं वो जनाब उन्होंने PhD की हुई है, या वो MPhil करके जनाब उसने फैक्ट्री लगा ली। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनमें कारोबार, बिजनेस। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं, जॉब बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छी जॉब करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में थोड़ा सा ग्रूम करना है ना, थोड़ा सा अपने आप को जल्दी से क्विकली थोड़ा आपने कह लो कि पॉलिश करना है, तो बिजनेस की तरफ आ जाए आप। बिजनेस चाहे छोटा सा हो, चाहे आप घर से केक्स बना के क्यों ना बेच रहे हो, बिजनेस आपको इतना ग्रूम